हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज गाइस बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, बट यूट्यूब जर्नी एक ऐसी होती है कि इसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते। बिकॉज़ उसका रीज़न है जो रिसेंटली अभी सबको पता होगा, जो पहलगाँव में अभी जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, उसको मैं 2 दिन से देख रही हूँ ना। मेरा मेरा दिल एकदम, इतना दिल दिमाग मन इतना एकदम झकझोर के रख दिया। इतना ज़्यादा दुखद घटना है ना ये, कि ये पाकिस्तान वाले ना कभी सुधर नहीं सकते, पाकिस्तानी लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैं तो बस यही प्रे करूँगी कि प्रभु ये दिन किसी को ना दिखाए। वो तो बेचारे घूमने गए थे, घूमने के लिए गए थे, टूर पे गए थे, टूरिस्ट थे वो। उनका क्या कसूर था जो हम लोगों ने ऐसा किया? ऐसे लोगों के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपनी अपनी राय। जब भी आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखो तो मुझे कमेंट में राय अपनी ज़रूर बताना। बट जिसके ऊपर बीतती है ना, वो ही उस दुख को समझ सकता है, दूसरे उसे नहीं समझ सकते। समझ सकते हैं लेकिन इतना नहीं समझ सकते गाइस। मैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, उनकी आत्मा को शांति देना और कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। तो गाइस आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ब्लॉग था वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल बता दिया था। देन आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि 3 दिन, नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिन रखते हैं, सी सेक्शन में 5 दिन रखते हैं। तो 3 दिन जो थे वो मेरे किस तरीके से निकले। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर आप ठीक हो और आपका बेबी ठीक है तो दूसरे दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ था कि जब बेबी हुआ था उसके बाद पता नहीं कट लग गया था, ज़्यादा क्या हो गया था, मुझे ब्लीडिंग बहुत मेरी हाई हो गई थी। तो ब्लीडिंग की वजह से तो मेरा ब्लड एकदम बंद नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे क्या कहते हैं, नहीं डिस्चार्ज किया था। और डिस्चार्ज तब कर देते हैं डिलीवरी के बाद, अगर आपको सूसू पोटी अच्छे से आ रहा है तो फिर आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब तक वो नहीं आएगा तब तक के लिए आपको एडमिट करके रखते हैं, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो। स्टेज मेरे लगने के बाद तो गाइस जैसे ही बेबी बाहर निकलता है ना तो हमें लगता है कि थोड़े हम रिलैक्स हो जाएंगे, अभी दर्द हमारा कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे ही बेबी निकलता है वो दर्द इतना ज़्यादा होता है, उसी में हमारे वो स्टिच लगाते हैं। बल्कि स्टिच में वो मतलब पेन ना हो उसके लिए इंजेक्शन भी देते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन का असर नहीं होता। पूरा पूरा दिख रहा होता है कि इतनी बड़ी सुई लेके तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे ऐसे सिला जा रहा है, ये सारी चीज़ महसूस होती है। उस टाइम पे बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती और पैर भी इतनी बुरी तरीके से काँप रहे होते हैं। मैं बोलती भाई छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो उसी दर्द में बिल्कुल भी ना हम हिल सकते ना डुल सकते। और लगातार 1 घंटे तक वो प्रोसेस चलता है और 1 घंटे तक इतना पेनफुल होता है, वो सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा है कि सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है उसमें ये पेन वगैरह नहीं सहन करना पड़ता, नहीं पता चलता, टाँके का दर्द नहीं पता चलता कि कब लगे कैसे लगे। पेट की जो सफाई होती है उसका दर्द पता नहीं चलता। इतनी बुरी तरीके से पेट की सफाई होती तो वो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे हेल्थ के लिए होती है, हमारे भले के लिए होती है, लेकिन वो दर्द जो सहन करता है ना वो वही जानता है। ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर सब्जी बना रहे होते हैं, इतनी इतनी तेज 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 तेज, जैसे घुमा घुमा के राउंड राउंड से। तो उसी वजह से मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसके बाद चलो ठीक है, डिलीवरी भी हो गई, स्टिच भी हो गए, पेट की सफाई भी हो गई। उसके बाद तुरंत जैसे ही पेट की सफाई होती है, स्टिच लगे होते हैं, तुरंत हमें जो डिलीवरी रूम होता है, जो जिस पे बेड पे हम लेटे होते हैं, उससे हमें नीचे उतरना होता है। नीचे उतर के खुद से चल के जाना होता है रूम में, दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए। और एटलीस्ट बेबी को भी लेके चल के जाना पड़ता है हमारे यहाँ पे। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होंगे तो 4 लोग तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे, 4 लोग तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े होंगे, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद से चल के गई थी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, खड़ा होते होते मैं गिरने वाली थी। तब दूसरे लोगों ने आके, मतलब जो नर्स, जो साथ में दाई थी, वो उन्होंने मुझे बोला कि चल के जाना होगा। मैं कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी चल के नहीं जा पाऊंगी, मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही। सोचो आप, एक बेबी डिलीवर किया उसके बाद कोई तुरंत चल सकता है, लेकिन मैं दोनों बच्चों के टाइम पे ही चल के गई हूँ, चल के गई वहाँ तक के लिए। और उसके बाद बैग फ़ोन वोन कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, बाहर थे, कपड़े वपड़े सब वो रखे थे। वहाँ से वहाँ तक पूरी ब्लीडिंग होते होते दूसरे रूम में जाके शिफ्ट हुई, और उधर भी कोई नहीं था। फ़ोन फिर मैंने बाद में एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर करके अपना बैग मंगाया, फिर फ़ोन लिया, फिर हस्बैंड को कॉल किया, तब जा करके मेरे पास कपड़े वगैरह आए। फिर मैंने खुद से ही कपड़े चेंज किए। उसके बाद फिर हमें बेबी दे दिया गया था। डिलीवरी के 2 घंटे बाद मुझे बेबी दिया गया था।
तब तक मेरा जो स्टिच वगैरह का था वो वाला प्रोसेस चला था। तब मैंने जाके उसको देखा, मतलब उसे देख के सच बता रही हूँ, इतना अपना पेन होता है ना। सब लोग बोलते हैं कि बच्चे को देख के हम सारा दर्द दुख भूल जाते हैं। नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा मैं वीक हो गई थी डिलीवरी होने के बाद कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके बाद मैंने बेबी को लिया और उससे मिलके जितनी मुझे खुशी नहीं हुई, इतनी मेरी बेटी जब मेरे पास आई थी तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपका बेबी सबसे पहले किसको दिखाना है। मैंने बोला मेरी बेटी को देना। वो 4 बजे से, बेचारी इतनी छोटी सी 3 साल की बच्ची 4 बजे से उठ के मेरे साथ जग के, और अभी 7 बज गए, तब तक के लिए वो यहाँ पर अकेले हॉस्पिटल में घूम रही है, अकेली इधर से उधर। तो सबसे पहले मैंने चेस्टू को बुलाया अपने पास, उससे मैं मिली और फिर उसको मैंने दिखाया कि चेस्टू ये कौन है। उसको पहले से ही पता था कि भाई है। उसने बोला ये तो मेरा भाई है। उस मतलब वो भी बच्चे को ना देख के ना मेरे को देख रही थी और बोल रही थी, इतनी वो भी होपलेस जैसी होगी, इतनी मासूम से चेहरे से। मैंने वीडियो डाली हुई है, वो आप देखना, अगर मिल जाएगी तो फिर मैं वीडियो वो लगा भी दूँगी। इतनी मासूम से चेहरे से बोल रही थी कि माँ अभी आप उठ नहीं पाओगी क्योंकि आपको पेन हुआ है, स्टिच लगे हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उसको पहले ही बता रखी थी, मतलब वीडियो वगैरह में दिखाते रहते थे उसके पापा के ऐसे ऐसे बेबी बाहर निकलता है टमी कट के, तो उसको वही चीज़ पता थी। उसके बाद फिर मेरा सेकंड डे ऐसे ही निकल गया, दूसरे रूम में शिफ्ट होके फिर मैंने बेबी को फीड वगैरह कराया। उसके बाद सबसे बड़ा टाइम जो आता है ना मुसीबत का, वो ये है कि तुम्हारे साथ सिंगल पर्सन को रुकने नहीं दिया जाता। तुम्हें खुद को संभालना है, बच्चे को भी संभालना है। और उसी दिन तुरंत तुम्हारी डिलीवरी हुई है। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उसी दिन मैं पूरी रात अपने बेटे को लेके ऐसे करके बैठी थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, वो सो ही नहीं रहा था पूरी रात, इतना परेशान, इतना रो रहा था। मैं अकेले उसको लेके बैठी थी। उस दिन की फीलिंग्स को मैं बयान नहीं कर सकती, सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो। फिर ऐसे ही पहला दिन ऐसे ही निकल गया। फिर दूसरे दिन भी यही था। दूसरे दिन फिर घर से पिया खाना वगैरह बना के लेके आए थे, लेकिन बेबी की केयर और अपनी केयर मैंने खुद ही की थी। और टाँकों को डिटॉल वगैरह से धुलना भी पड़ता है, खुद नहाना भी पड़ता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद नहाना नहीं चाहिए, लेकिन हम हॉस्पिटल में तो तुरंत नहला देते हैं। जैसे ही आप थोड़ा चलने लगते हो, सही होते हो, तो बोलते हैं कि जाओ नहा के आओ। जितना आप साफ़ सफाई रखोगे उतनी जल्दी आप सही हो जाओगे। जब सेकंड डे, पहले दिन तो मैंने नहीं नहा पाया था क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी बिल्कुल भी, बेड से उठने तक की कंडीशन नहीं थी। मैंने कपड़े बहुत जब मैं कपड़े चेंज करने गई थी तभी मैंने धुल लिया था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने नहा लिया था। दूसरे दिन गर्म पानी आ रहा था, सर्दियों का टाइम था, थोड़ी बॉडी भी सिक जाएगी, खुद को भी अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने दूसरे दिन ही नहा लिया था। उसके बाद दूसरा दिन भी निकल गया घर से और वहाँ पे जो खाना मिलता है ना वो प्रॉपर खाना मिलता है, दाल रोटी सब्जी चावल सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खाने के लिए देते हैं। वो 3 दिन मेरे हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा मुश्किल से निकले ना कि मैं बता नहीं सकती। सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ हम आपको नहीं बता सकते। बच्चा बार बार सूसू कर रहा है, पोटी कर रहा है, रो रहा है, और पैर मतलब एकदम स्ट्रेट करके ही बैठना होता है। हम फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, ऐसे फालती मार के नहीं बैठ सकते, और एकदम से उठ नहीं सकते, थोड़ा सा आगे खिसकते हैं, पीछे होते हैं, स्टिच एकदम खिंचते हैं, बहुत दर्द। नॉर्मल डिलीवरी में सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ये है कि बाद के लिए सही है। थोड़े दिन 1 महीने तक रहता है, 1 महीने बाद फिर सही हो जाता है। उसके बाद जब तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर डॉक्टर ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो तीसरे दिन जब डॉक्टर वगैरह चेकअप के लिए आए थे तो पूछ रहे थे कि आपको घर जाना है कि नहीं जाना, आप ठीक हो कि नहीं हो, चेकअप के लिए आते रहते। तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस वजह से हो रहा था क्योंकि तुरंत की तुरंत मैं लगातार 3 दिन बैठी थी ना, तो वैसे बोलते हैं कि डिलीवरी होने के बाद बैठना नहीं चाहिए, लेकिन कोई था नहीं इसलिए मुझे बैठना पड़ा था। तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो सब कुछ ठीक निकला। फिर तीसरे दिन मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी, डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद हम घर आए थे। घर आके मेरी नर्स ने बेबी वेलकम के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। अच्छा, बहुत मतलब वो अकेली थी, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छे से कर रखा था। तो वो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग डाल चुके हैं, तो अगर आपको देखना है तो उसमें देख लेना। उसके बाद जो छठी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग में डाल रखी है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज बनाने का, लेकिन वो अभी सो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट किया है तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो स्टिच को जल्दी से जल्दी कैसे सही करते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। मेरे जो स्टिच हैं वो बहुत जल्दी सही हो गए थे, और मैंने क्या क्या किया था वो सारे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और डेली ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और गाइस, जिसके साथ, मैं फिर से बोलूँगी कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। आज देखो वो सारे दिन निकल गए, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, कितना खुश होकर आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब भगवान आपके साथ हैं और आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो मैं बोलूँगी सबसे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएँ और अच्छे से रहें, सबका ध्यान रखें। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी के साथ आपको शेयर करना है, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।